दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सततक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें रास्तों का ज्ञान होता है। और हाँ, रास्तों के ज्ञान से भी मंजिल नहीं मिलती, सफर करने का हुनर भी आना चाहिए। इसलिए याद रखना यारो, यह दुनिया एक सफर है और हम सब मुसाफिर। इन्हीं सब बातों पर रोशनी डालती यह कहानी भेजी है मेरे दोस्त शोभित ने। दोस्तों, शोभित जी बताते हैं कि उस रोज मेरे मित्र की शादी थी। हम सभी दोस्त बहुत खुश थे। हम सभी ने मिलकर शादी का खूब लुत्फ उठाया था। पूरी शादी बहुत अच्छी और शांति से निपट गई थी। अब विदाई का समय था। जब हम लोग वहां से निकलने वाले थे तो एक बुजुर्ग ने हम लोगों से आकर कहा, बेटा, आप सभी लोग उस शॉर्टकट जंगल वाले रास्ते से अब मत जाना, क्योंकि आप लोगों को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होगी। रात को वह रास्ता सेफ नहीं है। पर उस वक्त हमारे दोस्तों ने उनकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा कि हमारा काफिला बहुत बड़ा है। हमारे साथ 16 कारें हैं और 60 लोग। और फिर आज के जमाने में भी ऐसी बातें कहीं कोई सोचता है? खैर, नए ख्यालात के मेरे सभी दोस्तों ने उनकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम लोग वहां से निकले तो उस वक्त हमारी बारात में कुल 16 गाड़ियां थीं। चलते हुए काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग शादी की भाग दौड़ में काफी थक चुके थे। अब हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी को भगाए चले जा रहे थे। धीरे धीरे 14 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी। अब सिर्फ मुझे 2 ही गाड़ियां नजर आ रही थी। मैंने देखा, मेरे आगे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी है और पीछे हमारी। रात काफी हो चुकी थी। सुनसान रास्ता था। दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा था। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। मैंने गाड़ी चला रहे अपने साथी से पूछा कि यह आवाज कैसी थी। तो डर के कारण उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। शायद उसने वह मंजर देख लिया था। कुछ ही देर में उसने गाड़ी खड़ी की और हम सभी पांचों लोग गाड़ी से बाहर निकल आए। हम लोगों ने देखा कि दूल्हे दुल्हन वाली गाड़ी का ड्राइवर तेज तेज चिल्लाते हुए वहां से भागे जा रहा था। हम लोगों ने बिना कोई देरी किए दुल्हन की गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। वहां जाकर हम लोगों ने जो मंजर देखा वह इतना डरावना व हैरान करने वाला था कि हम सभी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के दौर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने देखा कि कार की छत बुरी तरह से पिचकी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर आकर गिरी हो। अंदर बैठे दूल्हे की हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे चेहरे पर खरोंचों के निशान थे, जहां से खून टपक रहा था। मेरे पूछने पर दूल्हे ने बताया कि अचानक कोई भारी चीज कार की छत पर आवाज के साथ गिरी थी। ड्राइवर जब गाड़ी रोककर उसे देखने के लिए उतरा तो पता नहीं क्या हुआ कि वह बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भाग गया। इसके बाद मैंने देखा कि कोई भयानक चेहरे वाला इंसान खिड़की खोलकर मेरी दुल्हन को खींच रहा है। मैंने जब उसका विरोध किया तो उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरी हालत कर दी। फिर वह कार में बैठी दुल्हन को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ इस जंगल के अंदर लेकर चला गया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि विदाई के वक्त वहां एक बुजुर्ग ने
जंगल से गुजरने को क्यों मना किया था। इसके बाद बिना कोई देरी किए मैंने कई जगह फोन द्वारा कांटेक्ट करना चाहा, पर फोन कहीं नहीं लग रहा था। हमारे दोस्तों ने भी फोन लगाना जारी रखा, पर फोन नहीं लगा। इसके बाद गाड़ी में रखा फर्स्ट एड बॉक्स से दूल्हे की मलहम पट्टी कर हम लोग जंगल की तरफ दुल्हन की खोज में निकल ही रहे थे कि तभी मैं अपनी कार तक गया और उसके डेस्क बोर्ड में लगी भगवान शंकर की मूर्ति को निकाल कर अपने पास रखा और जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में खोजबीन कर ही रहा था कि तभी वहां मैंने देखा कि एक जगह कई कब्रें लाइन से बनी हुई हैं। उन्हीं कब्रों में से एक कब्र के ऊपर दुल्हन बैठी रो रही है। हम लोगों ने उसके पास जाकर दुल्हन को काफी आवाजें लगाई, पर दुल्हन ने कोई बात नहीं सुनी। तभी मेरा एक दोस्त उस दुल्हन के पास जाकर उसे पकड़कर उठाने लगा, तो दुल्हन इतनी खूंखार हो गई कि उसने मेरे दोस्त का हाथ पकड़कर तोड़ दिया और उसे वहीं एक कब्र के ऊपर जोर से पटक दिया। यह देखकर हम सभी और डर गए। डर की वजह से हमारा पसीना छूट रहा था। इसके बाद वह दुल्हन उठी और उसने मेरे दूसरे दोस्त को भी पकड़कर जोर से पटक कर ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर हम तीनों डर के मारे वहां से भागने लगे। हम लोगों को भागता देख वह अचानक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो पता चला कि वह दुल्हन के भेष में कोई चुड़ैल है। उसने मेरे एक और दोस्त के ऊपर हमला किया। तभी मैंने भगवान शंकर की उस मूर्ति को उसके आगे कर दिया, जिसे मैं गाड़ी से निकाल कर लाया था। मूर्ति को देखकर उसने मेरे दोस्त को छोड़ दिया और अपना मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। मुझे साफ साफ लग रहा था कि भगवान शंकर की मूर्ति को देखकर उसको कुछ बेचैनी हो रही थी। इसके बाद जैसे तैसे हम तीनों कार तक वहां से भागे और कार तक पहुंच गए। वहां जाकर हमने दूल्हे को अपने साथ लिया और अपनी गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल पड़े। इसके बाद यह सब जानकारी दुल्हन के घर और पुलिस को दी गई। बाद में पता चला कि कई साल पहले इस गांव का लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अलग समुदाय के होने के कारण काफी हंगामा भी हुआ, पर उन्होंने एक दिन शादी कर ली। बाद में कुछ समय के बाद उन दोनों की लाशें इसी जंगल में पाई गई। तब से यह रास्ता स्थापित हो गया है। अब अगर कोई दूल्हा दुल्हन रात के वक्त इस रास्ते से गुजरते हैं तो फिर उनके साथ कोई न कोई हादसा हो ही जाता है। यह सब देखकर मैं भी सोचने को मजबूर हो गया कि क्या आज भी ऐसी रूहें हैं और आत्माएं हैं जो किसी न किसी रूप में हम इंसानों को अपना होने का एहसास कराती हैं। दोस्तों, इसीलिए अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कोई अच्छी राय दे तो हमें आधुनिक बनकर उनकी बात को यूं ही हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। उस दिन हम सभी बारातियों ने भी बुजुर्ग की बात सुनकर उस जंगल के रास्ते से जाने का ख्याल बदल दिया होता तो शायद उस दिन यह भयानक घटना न होती। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और हाँ, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हम अपने YouTube चैनल में आपकी कहानी को शामिल करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, नमस्कार। देखते रहिए सत्य तक, क्योंकि सत्य जरूरी है।